एक छोटे से गांव में एक मासूम और ज़हीन बच्चा अब्दुल कादिर अपनी वालिदा के साथ रहता था। वक्त आया कि वो मज़ीद इल्म हासिल करने के लिए बगदाद का सफ़र करे, जो कि एक तवील और ख़तरनाक सफ़र था। रवानगी से पहले उसकी माँ ने उसे 40 सोने के सिक्के दिए और उसके कान में एक सुनहरी नसीहत सरगोशी की, बेटा हमेशा सच बोलना, कभी झूठ ना कहना। अब्दुल कादिर एक काफिले के साथ सफ़र पर रवाना हुआ, जो सहरा के तपते हुए रेगिस्तानों और वीरान वादियों से गुजर रहा था। रास्ते में एक खौफनाक डाकुओं के गरवा ने काफिले पर हमला कर दिया। डाकुओं ने हर मुसाफिर को लौटना शुरू कर दिया, उनकी कीमती अशिया छीन ली। एक डाकू अब्दुल कादिर के पास आया और पूछा, बच्चे क्या तुम्हारे पास कुछ है? अब्दुल कादिर ने अपनी माँ के अल्फाज याद किए। उसके दिल में न कोई खौफ था और न झूठ बोलने का इरादा। इसने पख्ता लहजे में जवाब दिया, हाँ, मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं जो मेरी कमीज में सिए हुए हैं। डाकू हैरान रह गया कि एक छोटा बच्चा इतनी ईमानदारी से कैसे ये बात कह सकता है। डाकू उसे अपने सरदार के पास ले गया और सारा माजरा सुनाया। सरदार ने खुद अब्दुल कादिर से पूछा, क्या तुम वाकई कह रहे हो कि तुम्हारे पास सोने के सिक्के हैं? अब्दुल कादिर ने फिर उसी ईमानदारी से जवाब दिया, जी हाँ, मेरी माँ ने मुझे कभी झूठ न बोलने का हुक्म दिया है और मैं उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। अब्दुल कादिर की ये बेमिसाल ईमानदारी डाकुओं के सरदार के दिल में उतर गई। उसने सोचा कि अगर ये छोटा बच्चा अपनी माँ के एक हुक्म की इतनी पासदारी कर सकता है, तो हम जैसे लोग अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए कितने बड़े गुनाह कर रहे हैं। इसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने तौबे की और अपनी डाकुओं की जिंदगी को तर्क करने का अहद किया। इसके साथ ही भी इसकी इस तब्दीली से मुतासिर हुए और उन्होंने भी अपनी चोरी और डाके की जिंदगी को छोड़ दिया। अब्दुल कादिर का एक सच्चा कौल न सिर्फ उसे बचा गया बल्कि कई डाकुओं की जिंदगियों को भी बदल दिया। ये वाकया दुनिया को ये सबक सिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी की क़ुव्वत कितनी अजीम है। अब्दुल कादिर बड़े होकर एक अजीम आलम और सूफी बने, जिन्हें शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जाना जाता है। उनकी ईमानदारी ने न सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी को रोशन किया बल्कि दूसरों के लिए भी हदायत का जरिया बनी। सच्चाई हमेशा गालिब आती है और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।